चलो भाई स्टार्ट करें। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, उसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है उसका? पॉलिनोमियल्स। सिंपल चैप्टर हुआ करता है ये, ऐसा नहीं है, पर टफ है। हम जैसे करेंगे, जिस तरह से करेंगे, थोड़ा इसको अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और आई होप कि जिसने जो यहाँ बैठे हैं उसको पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक आइडिया है, तभी वो अब यहाँ बैठे, वरना बैठने का फ़ायदा नहीं है। जिसको बेसिक आइडिया है पॉलिनोमियल्स का, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन करते हैं इसके बस, बट थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी, कि काफ़ी बच्चे भूल भी गए कि बहुत स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में किया चैप्टर, 4 महीने हो गए पूरे, तो आप भूल गए होगे। तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c। ये कौन सी क्वेश्चन होती है? एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है। बहुत सारे हाँ है ना। इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स का नाम क्या होता है? और जो पहली चीज, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, आई होप कि ये बात आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा -b/, और अल्फा बीटा c/। बोलो सारे यस और नो। ये बात पता होनी चाहिए। और आपको होना चाहिए कि अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और आपके पास अल्फा बीटा भी अवेलेबल है, तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो उससे? इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम? x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छी बात है, सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हैं। बोलो सारे हाँ है ना। कुछ बातें मेरी तरफ से भी सुन लो आप। आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, और इसमें मेजरली जो जिस पे डिस्कशन करेंगे उसको होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्लास 9th में आ गई लीनियर पॉलिनोमियल नए सिलेबस में, और क्लास 10th में चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? क्वाड्रेटिक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जो पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? यू शेप, पैराबोला बनता है। पैराबोला कहते हैं इस शेप को, ठीक है। अगर ये आपका ग्राफ 2 बार कट करता है आपके एक्सेस को, इसका मतलब इसके 2 रूट्स है और दोनों रूट्स डिफरेंट है। अगर ये ग्राफ 1 बार कट करता है आपके एक्सेस को, इसका मतलब इसके 2 रूट्स है और दोनों आपस में कैसे है? सेम। अगर ये ग्राफ कट करता ही नहीं है, मतलब इसके 2 रूट्स है, पर वो दोनों रूट्स कैसे है? इमेजिनरी। और ये बात आप रिलेट कर सकते हो फ्रॉम क्वाड्रेटिक चैप्टर। ये कौन टीटी कर रहा है? अगर d की वैल्यू, d याद है क्या होता है? हमने किसमें पढ़ा क्वाड्रेटिक में? b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ 2 जीरो आएंगे, दोनों डिफरेंट। d = 0 है, 2 जीरो आएंगे, दोनों सेम। d लेस देन 0 है, 2 जीरो आएंगे, दोनों नेगेटिव। नहीं, 2 जीरो आएंगे, दोनों इमेजिनरी। ऑब्वियसली हमारे कोर्स में नहीं है। अब हमारा ग्राफ सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये भी डिपेंड करता है a की वैल्यू पे। a मतलब जो एक्सोलर कोफिशिएंट होता है। अगर a पॉजिटिव तो ग्राफ यू शेप बनेगा, और अगर a नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा यू बनेगा। क्या बात क्लियर है? ये बात है, आपको बहुत मेजर बात है, आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में भी। क्लियर है? a पॉजिटिव तो ग्राफ यू शेप, a नेगेटिव तो ग्राफ उल्टा यू बनता है। 2 बार कट करेगा, d पॉजिटिव है, 1 बार कट करेगा, d = 0 है, कट करेगा ही नहीं तो d कैसा है? लेस देन 0 है। बोलो सारे हाँ है ना। अब इसके बाद मैं आपसे चाहता हूं बेसिक नॉलेज, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लास 6, 7, 8, 9 की। तब हम चैप्टर बड़ी आराम से कर लेंगे। स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन 2026 का ही है, पढ़ो। क्या? If alpha and beta of the zeros of the polynomial x² - 3x - 1, find the value of 1/alpha plus 1/beta। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। Find the value of 1/alpha 1/beta plus 1/alpha plus 1/beta square। Find the value of alpha cube plus 1/beta cube। Find the value of alpha square plus beta square। चलो, मुझे वैल्यू इसकी नहीं, मुझे वैल्यू इन चारों को भी चाहिए, मेरी मर्जी। मुझे वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी चाहिए, मुझे वैल्यू अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब की भी चाहिए, मेरी मर्जी। मुझे इन 5 की वैल्यू चाहिए इसके अलावा। अब कैसे करेंगे? आओ करें। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 चीजें चाहिए मुझे आपसे। कोई दिक्कत तो नहीं चीजों से? स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले मुझे आप इसमें क्वेश्चन एक चीज लिखी होती है तो नहीं लिखी हुई इसमें, विदाउट सॉल्विंग द लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व नहीं करनी है तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे। आप मुझे पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो माइनस और माइनस 3/1 3। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट्स इट। ये हम आपसे सब निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे वैल्यू चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, दैट कैन बी इजली फाउंड। इसका क्या ले लो? एलसीएम। क्या ले लो इसका? अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया पवी। अल्फा बीटा एलसीएम लिया। यहाँ अल्फा है, यहाँ पर अल्फा बीटा, क्या नहीं है इसके पास? उत्तेजक। यहाँ बीटा है, यहाँ पर अल्फा बीटा, क्या नहीं है इसके पास? जो नहीं होता वो ऊपर आ जाता है। काश यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती आज, काश यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू होती। तो 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल है, टफ है जी। चलो, उसके बाद तू मेरे से वैल्यू पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस, पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज कर लो। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? 3 का स्क्वायर बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास नहीं है, 2 तो 2 होता है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2 इंटू -1, -2 वहां जाए क्या हो जाएगा? तो 11 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, आ गई से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है तू मेरे से? बोलो सारे हाँ या ना। एलसीएम बोलो जी, एलसीएम बोलो। यहां अल्फा स्क्वायर है, यहां अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, क्या नहीं है यहां पर? यहां बीटा स्क्वायर है, यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, क्या नहीं है यहां पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? काश होती मेरे पास, ऊपर ही निकाली हुई है। कितनी? और ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एक्चुअली में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होता है। अल्फा बीटा कितना है? -1 का स्क्वायर। आगे वैल्यू फोर्थ क्या रक्षित? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं निकाल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से। फॉर्मूला बोलो। होता है फॉर्मूला। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, कितनी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। 3 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है मेरे पास? 3 3 9, 9 इंटू -1 -9, -9 यहां पर, वहां जाके +9, और 27 + 9 कितना होता है? 36। किसकी वैल्यू आ गया मेरे पास? अल्फा क्यू प्लस। चलो अब फोर्थ पार्ट तो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, क्या ले लोगे यहां पर? एलसीएम। क्या ले ले यहां पर? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। या अल्फा क्यूब है, यहां पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, क्या नहीं है? आ गया। यहां बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, क्या नहीं है? काश मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता। और ये अल्फा बीटा का होल क्यूब लिखा है, अल्फा बीटा -1 होल क्यूब क्या हो जाएगा? तो आंसर इज -6 पार्ट एंड लास्ट पार्ट। किस वैल्यू निकालनी है? अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब। अब देखो 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 देखो, अगर मुझे अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब चाहिए, मैं कुछ कॉमन निकालूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा? यहां क्या बच गया? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा कितना है? -1 का क्यूब। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 3 इंटू -1,
ये 6 के 6 पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली 6 के 6 नहीं आएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आपको ये आने चाहिए। सबसे पहला कौन सा होता है बोलो? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय, सॉल्व बाय यूजिंग एलसीएम। नेक्स्ट मेजर पार्ट कैसे निकलता है? अल्फा स्क्वायर प्लस, कैसे निकलता है? यूजिंग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर किसकी हेल्प लेता है वो? एलसीएम की हेल्प लेता है। बोलो सारे हाँ या ना? उसके बाद बैठो बैठो, अल्फा 1 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कौन सा फॉर्मूला लगा यहां पर? अल्फा बीटा का होल क्यूब। फिर 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय बीटा क्यूब, फिर से क्या यूज किया? एलसीएम। यहां पर मैंने क्या कॉमन लिया? प्लीज ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन हम धड़ 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 कर लेंगे, प्लीज करो। ये क्वेश्चन आपको पूरा आना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से आप कुछ भी इस चैप्टर में आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। किसी फोन लेके कॉल कर लो, जो करवा दो। पहले क्वेश्चन करो फिर बात करते हैं। डन। डेट क्या है? 8 अगस्त। डन, क्लियर? किसको डाउट है प्लीज पूछो। पवी, पक्का? अरे पक्का पक्का, या कोई भी पार्ट? लक्षिता जी क्लियर? फूफू सिस्टर 6। चलो भाई जाओ एसटी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। से अब सारे क्वेश्चन यू होंगे। कब आया क्वेश्चन ये वाला? आपको जो आता है वही करोगे। सबसे पहले आपको 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं वैल्यू, पर पहले आप बताओ इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो। माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2, 2/1 2। अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो। क्या बात क्लियर है? आ गया मेरे पास? चलो उसके बाद मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा 1 बाय
ओ हो, माइनस सी बाय ए तो -1। क्लियर? पक्का पक्का? आपको जाना है? क्लास नहीं है? मार्केटिंग मेहनत कर ले, मैं दे दूंगा तेरे को। जा जाओ, मैं कर लूँ। हाँ हाँ, वीडियो आ जाएगी, देख लो। किधर आ जाएगी? -1 आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करूं? अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/2। क्या बच रहा है अंदर? ये 1/α प्लस 1/β का एलसीएम क्या होगा? क्या बचा मेरे पास? और साथ में +3 α β, साथ में +3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 से 2 क्या हो गया? 1/-1 क्या होता है? -1 -3। आंसर इज जिसकी भी मार्केटिंग है क्लास है, प्लीज जा सकता है अभी। क्लियर? पक्का? देखो हर एक चीज, देखो समझो, बोलो हर एक चीज ढंग से। रो रहा है? पक्का? सेम क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है? चलो देखो, 2025 फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे जीरोज निकाल के दो एक पॉलिनोमियल के, एक पॉलिनोमियल के, इसके नहीं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके सॉरी। 3x² - 4x - 4, hence write the polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of this polynomial। कहना क्या चाहता है? पहले इसके क्या निकालने हैं? जीरो कैसे निकालोगे इसके? कैसे निकालूंगा? मेल ट्रांसलेटिंग। 4 3 12 के फैक्टर क्या है? 6 और 2, एलसीएम बोलो, कॉमन 3x, क्या बचेगा? कॉमन x -2 और साथ साथ क्या आ रहा है? 3x + 2, x -2 और साथ साथ क्या आ रहा है? तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? कितनी x की वैल्यू आ रही है मेरे पास? एक 2 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है? ये इसके जीरोज आ गए। कहता है एक और वो निकाल पॉलिनोमियल जिसके जीरोज इससे 2 ज्यादा है। तो न्यू पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे? अगर इसका 2 है तो उसका, अगर इसका -2/3 है तो उसका -2/3 + 2 कम्स आउट टू बी 6। 6 - 2 4/3। बहुत सारे हाई है ना। एक नया पॉलिनोमियल है, उसको 0 4 और 4/3 कैसे हुए? क्योंकि उसने बोला कि जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल एक जिसके जीरो इससे 2 ज्यादा है। तो इसके क्या है? उसके क्या आएंगे फिर? 2 + 2 -2 + 3 + 2 कितना आ गया? 4/3। अब ये मेरे नए पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है? ये मेरे नए पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है? कितना पॉलिनोमियल बता क्या? मैंने कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? x² - सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस, हाँ या ना बोलो। तो x² का x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 4/4 + 4/3 x प्लस 4 इंटू 4/3 x²। 4 3 12, 12 + 4 प्लस 16/3। चाहते हो तो एलसीएम ले लेना, वरना छड्डो पर है।
बोलो कुछ तो बोलो, कुछ पूछो यार, शांत हो गए हो। पूछ, बोल नहीं रफ। क्या हाल है? समझ आया? पक्का? आ जाएंगे। अच्छा ये तो भाई, ये तो अभी किया है। अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा 4। आता है ये? कैसे करेंगे? पहले सम ऑफ जीरोस बताना मुझे। माइनस बी बाय, तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना भाई। भाई मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। क्या कॉमन निकालूं, क्या आ जाए आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन यही तो था, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। एक्चुअली में होता क्या है? अल्फा बीटा कितना है मेरे पास? 3 का क्यूब बोलो। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 27 फाइजा 135 और 135 डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? बोलो बोलो भाई। इसलिए लब्या माहिर खाने में बिजी हो तुम? जा रहा है कुछ दिमाग में? चलो सेम क्वेश्चन दोबारा। अब क्वेश्चन आते ही ऐसे सारे पास्ट ईयर में मैं क्या करूं? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा भाई कैसे करोगे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो। 6/5। अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो। किसकी वैल्यू निकालनी है वो बोलो। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? 6/5। अल्फा बीटा कितना है मेरे पास? आंसर बोलो, आंसर बोलो। 2024। नहीं नहीं, हाँ भाई ये लिखा हुआ है पेपर में। चलो 2019 दिल्ली। Find the value of k such that the polynomial has sum of its zero equal to half of their product। कहना क्या चाहते हो? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। क्या यही मतलब हुआ जी? खाओ कसम, हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो। माइनस बी बाय, क्या होता है माइनस बी? होता क्या है? k प्लस 6। ए बोलो, ए बोलो। एक्स स्क्वायर के साथ छोड़ो, हाफ। अल्फा बीटा बोलो। सी बाय, सी मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1। सी बाय ए बोलो। 2 से 2 क्या हो गया? k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 7 इज इक्वल्स टू k। पक्का? पक्का? आएंगे आएंगे, करो करो, करते रहो। 2023। क्वेश्चन क्या है बताओ? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। के अगर एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है? कहना का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में? एक दूसरे के उल्टे है, एक दूसरे के क्या है? तो अगर तू अल्फा तो मैं, बोलो सारे हाँ या ना? तो अगर मेरे पास अल्फा और बीटा 1/अल्फा है, मुझे कहता कि के निकाल। बड़ा सिंपल है। दो आपका ऑप्शन है। पहला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय, दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाय। कौन सा करोगे जिससे अल्फा कुछ कटे? एक होता है ना अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या? अल्फा तो अल्फा, बीटा की वैल्यू सी बोलो, सी बोलो, सी बोलो, सी बोलो, सी बोलो। माइनस ऑफ के माइनस 2। ए बोलो, ए बोलो। बाय बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2। के इज इक्वल्स टू माइनस 4। सिंपल सिंपल है। पक्का पक्का? आएंगे आएंगे, रुको, टेंशन मत लेना। पहले आप ग्राफ पढ़ लो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस भी बताता हूं। 2 मिनट। 2026 में केस स्टडी आई थी इसकी बेसिस पर भी।
पहले आप ग्राफ को स्टडी करो, फिर हम एक क्वेश्चन करके जाएंगे। करो स्टडी, क्या कह रहे हैं। एन आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज किस, इसको छोड़ो, किस शेप में है? उल्टा। रेलवे ब्रिज बिल्ट ऑन चिनाब रिवर बेड इज शोन। चिनाब कहाँ पर है? हाँ, पंजाब में है, कश्मीर? तो भाई वो वहां से आती है, वो तो अभी वो कौन सा एक ब्रिज बना है कश्मीर में, तो बहुत ऊपर है। हाँ, और ऐसा ही ब्रिज है वो भी। हाँ, रेलवे ब्रिज। आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज built on a Chenab river bed is shown in the above diagram. If it is a parabolic and connecting two hills at P and Q. एक हिल P पे, एक हिल क्या पर है? Q पे. If the parabolic curve represented by the polynomial है 0.0025 x square minus 0.025 x plus 136. Observe the diagram and based on the above information answer the following questions. Question पढ़ लिया? पहला पार्ट क्या बोलता है भाई? अरे कहाँ गया? अरे यार इसका बड़ा चक्कर है। 2 मिनट, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, 1 मिनट। वन सेकेंड, कहाँ पर थे हम? वन सेकेंड, चलो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए क्या है यार? ये कैसे निकालो यार, ये कैसे निकाले भाई? एक बात सुनो, ए निकालना है। क्या निकालना है? ये किस एक्सिस हो? ये आपके वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? अभी कोऑर्डिनेट की है, कुछ बात पड़ी थी कोऑर्डिनेट के बारे में। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर होता है वो क्या होता है? मतलब एक्स क्या होगा इस पॉइंट पे? मानते हो नहीं मानते? और ये देखो वाई एक्सिस पे तो है ये ए पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो भी आंसर होगा वो 0, y होगा। बोलो सारे हाँ है ना? मतलब ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 0.00250 का स्क्वायर माइनस 0.025 इंटू 0 प्लस 136। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? क्यों माना x को 0 को बताना चाहेगा? क्योंकि y एक्सेस पे एवरी पॉइंट इज 0, y। पक्का? तो पहले पार्ट का आंसर बताना। फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क। फाइंड द स्पैन ऑफ एन आर्क। आर्क का स्पैन मतलब क्या है? कितना दूर है? कितना? दिस इज द स्पैन। यहां से यहां पर कितना है? 228 पॉइंट। यहां से यहां कितना है? माइनस 238.5। क्या प्लस माइनस कर दूं? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? तो मुझे 238.5 प्लस 228.5 तो कितना आ गया आंसर? 16, 17, 1, 4, 5, 6, 467 स्पैन ऑफ एन आर्क। स्पैन का मतलब होता है कितना लंबा है ये। तो कितना है ये? आप बच्चों प्लीज इतना दिमाग लगाना, इसको नेगेटिव में रख के माइनस मत कर देना। कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी। और क्या भाई पूछ रहा है? राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कहता है भाई इक्वेशन दे रखी है, जीरो क्या क्या है? जीरो क्या होते हैं? जहां से आपका क्या कट करता है? पैराबोला किसे कट करता है? एक्स एक्सिस को। तो कहां से कट कर एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट तो मुझे दिख रहे हैं। 228.5 एक जीरो है, दूसरा जीरो कौन है? माइनस 238.5। एक जीरो का नाम क्या है? 228.5 और दूसरी जीरो का नाम क्या है? माइनस 238.5। स्टार्टिंग में बताया था जहां से आपका कर्व कट किसे करता है? एक्स एक्सिस को। वो पॉइंट आपके क्या होते हैं? तो दिख नहीं रहे जीरोज? हाँ या ना बोलो। कहता वेरीफाई कर। क्या कर? पहला पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए करना है। दे हाँ तुम करोगे ऑब्वियसली, करो। 228.5 माइनस 238.5 माइनस 10
हाँ 238, हाँ -10 इक्वल्स टू क्या होगा ये माइनस बी बाय माइनस बी कितना है 0.025, ए कितना है 0.0025। क्यों? अच्छा हाँ तो माइनस माइनस प्लस कर देते तो यहाँ पर भी ये भी सॉरी 228.5 माइनस 238.5 तो -10 होगा ना। अरे हाँ एक सेकंड उधर मैं आ रहा हूँ। माइनस का माइनस साइन बाहर, बी कितना है मेरे पास माइनस ऑफ 0.025, ए कितना है माइनस ऑफ 0.0025। माइनस से माइनस क्या हो गया कट बाय 0.025 डिवाइड बाय 0.0025। कितने जीरो आएंगे ऊपर, कितने जीरो आएंगे 4। मानते हो नहीं मानते? 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए 250 डिवाइड बाय 25। कितना आ गया आंसर? और बाहर क्या साइन है ये करेक्ट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्या होता है रिलेशन अल्फा बीटा कितना है 228.5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस ऑफ 238.5 से। बोलो सारे हाँ है ना। इनटू करना है सी बाय सी कितना है यार, क्या तुम मल्टीप्लाई सच्ची में करोगे? एक तरीका है, मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है सॉरी। 228.5 और 238.5 के बीच का नंबर बताना कोई। 230 233 आ रहा है 233। इसका हम a प्लस बी a माइनस बी सोच रहा हूं मैं लगाने का। 228.5 प्लस 5 करना एक बार कितना आ रहा है 233 पॉइंट। अगर तुम चाहते हो क्या मैं लिख सकता हूं 233.5 माइनस 5 और यहां पर 233.5 प्लस 5 कर सकता हूं ये चीज। 228 को लिखा 233.5 माइनस 5, 223 इसको लिखा 233.5 प्लस 5। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो वैसे भी कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पर भी क्या लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर सीधा तुम अगर इसको ही कर दोगे मल्टीप्लाई तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर होगा। कर लोगे मल्टीप्लाई? कैलकुलेटर से करो कितना आ रहा है भाई बताओ ना। हाँ फ़ोन से जल्दी, सेम आ नहीं आ रहा वो चेक तो कर ले, बाकी मल्टीप्लाई तो करते रहेंगे हम। कितना आ रहा है बताओ प्लीज। 54 ऑल द बेस्ट भाई। दूसरा क्या करोगे 136 डिवाइड बाय 0.0025 करना। ये आ रहा है 54,400। तो वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा भाई? ये माइनस दोनों जगह, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। ये पक्का 97 ही है और यहाँ पर 97 नहीं है। देख लो भाई कुछ गलती ना कर रहे हो हम। सी बाय ए अल्फा प्लस बीटा 228.5 मैथ्स 238.5 सब कुछ तो हो रहा है ठीक ठाक। एक बार देख लेते हैं। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस। अच्छा सिर्फ हमें कौन सा वेरीफाई करना है? सम ही करना है जान मुझे। कौन सा करना है हमें सिर्फ? क्योंकि प्रोडक्ट तो कौन करने बैठेगा इसलिए तो सोच के बोला। छोड़ो से, सम हो गया था वेरीफाई। चलो दूसरा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू 100 एंड माइनस 100 आर दे सेम। मतलब क्वेश्चन क्या था? -0.0025 एक्स स्क्वायर माइनस 0.025 एक्स प्लस 136। क्या ये में पॉलिनोमियल है? हाँ ना तो बोल दो। कहता पहले एक्स की जगह क्या डालो, फिर एक्स की जगह क्या डालो। भाई देखो काम आसान है करना तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले एक्स की जगह क्या डालो, क्या कह रहा है 0.025 100 का स्क्वायर 0.025 इंटू 100 प्लस 136 और फिर डालो -100 डालोगे एक बार 0.0025 माइनस 100 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा 0.025 माइनस 100
पर तुम बताओ सेम आएगा नहीं आएगा? वैसे ये दोनों सेम है, पहली दो टर्म दोनों की सेम है। यहां पर क्या हो रहा है प्लस, यहां पर क्या हो रहा है प्लस, यहां पर माइनस कितना आ जाएगा ये 2.5 माइनस, और यहां पर क्या हो रहा है माइनस माइनस, क्या सेम आएगा ये? तो दे आर नॉट सेम। क्या बात क्लियर है? पक्का बोलो, लग नहीं रहा है ना? थक गए हो? चलो सेम क्या कहते हैं ऐसे भी केस स्टडी। काव्य स्कूल्स में आई थी केस स्टडी ये वाली? हाँ हाँ, तो स्कूल्स में आई थी। पहले स्टडी कर लो। A ball is thrown in the air so that t second after it is thrown, height is h meter above. It's starting, h is the height, t is the time in, अरे energy energy, t in time in seconds. Observe the graph. पहला पार्ट क्या बोल रहा है भाई? क्या होंगे जीरोस भाई के? क्या होंगे ये बताइए? हियर जीरोस। ग्राफ कहाँ कट कर रहा है आपके एक्सेस को? 0,0 पे और 5, तो मेरे जीरोस हो जाएंगे 0, इसका 0 0, इसका 0 5। यस और नो? सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम हाइट। या मैक्सिमम हाइट कब अचीव करी है? मैक्सिमम हाइट कब अचीव करी है? कौन 5/2? देखो हाइट का फॉर्मूला क्या है? 25t माइनस 5t स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? मानते हो कि नहीं मानते हो? कह रहा है ऐसा क्या टाइम होगा जब मैं मैक्सिमम हाइट ले रहा हूं? ये टाइम है, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट ये रही, किस टाइम पे आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t एट दैट टाइम? तो डाल दे 25, 5/2 t की वैल्यू माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4। फाइनल आंसर इज 125/2 माइनस एलसीएम क्या हो गया इसका? यहां 2 है, यहां 4 है, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम हाइट कैन बी अटेन इज, मैंने क्यों डाला 5/2 बताएगा मुझे? यहां पर सबसे बड़ी हाइट कहां आ रही है? थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर? कहना क्या चाहता है? हाइट जब 30 हो जाए, हाइट जब क्या हो जाए? ये हाइट 30 हो जाए मतलब क्या 30 हो गया? टाइम है h। तो h जब 30 हो गया तो मुझे क्या निकाल दे? t निकाल दे। क्या निकाल दे मुझे? तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और प्लस 30। कौन सी क्वेश्चन बन रही है ये? कुछ से डिवाइड हो सकती है? तो मेरे पास क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। आई गेस 2 और 3 आएगा। मिल्टन स्प्लिटिंग करो, क्या आएगा? क्या ले लूं? यहां से 5 कॉमन ले लूं मैं? तो 5 कॉमन ले लेता हूं, फिर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। और फिर क्या आएगी टी की दो वैल्यूज? 2 और 3 या -2 -3? इसका मतलब क्या है? पक्का -2 -3 आ रहा है? चेक तो कर लो। हाँ, स्प्लिट करने के बाद पूछो टी क्या आ रहा है। तो जब मैं 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद वो हाइट 30 अचीव कर सकता है। अरे दो बार हाइट सेम कैसे आ सकती है? अरे एक बार जब 2 सेकंड पे यहां पर, फिर 3 सेकंड पे भी यहां पर, दो टाइम पे सेम हाइट आ रही है। लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है भाई? फाइंड 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन हाइट ऑफ द बॉल इज 20। अब कितनी ले रहा है हाइट? हाइट कितनी मानने के लिए कह रहा है? एच को क्या मान ले और फिर से क्या निकाल लोगे? पक्का? अरे यार ये कुछ क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। एक क्वेश्चन करे बस, लास्ट एक क्वेश्चन करवा दो मुझे असाइन बुकलेट। लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है हो गया टाइम तुम्हें, बट एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, बस ये करा दो फिर आगे बढ़ता हूँ।
कल का टेस्ट कहीं से भी, आप ट्रायंगल एनसीईआरटी से, बाकी सब कुछ कहीं से भी, यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट। सिर्फ ट्रायंगल का एनसीईआरटी मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी 2 मिनट, पक्का 2 मिनट हो जाए, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। कहाँ गया? 1 सेकेंड। चलो एक क्वेश्चन मिस हो गया इनसे। फोर एक्स स्क्वायर minus x minus 4 is a quadratic equation. Is a find a new quadratic equation whose zeros are 1 by 2 alpha and 1 by 2 beta. कहता है without solving, अब मैं थोड़ा बढ़ता हूं, without finding the zeros of this quadratic equation, find a new quadratic equation whose zeros are 1 by 2 alpha and 1 by 2 beta. Alpha and beta are the zeros of this equation. पहले बताओ इससे क्या निकाल सकते हो? सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? 1 by 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? -4 by 4 -1. पक्का? कह रहा है अल्फा बीटा मत निकाल लियो, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसके जीरोस क्या होने वाले हैं? 1 by 2 अल्फा 1 by 2. तो मतलब जो नए होंगे ना इक्वेशन, जो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बोलो हाँ है ना? इसमें अल्फा क्या होता है? सारे लास्ट क्वेश्चन, अल्फा क्या होता है? पहला जीरो. बीटा क्या होता है? कह रहा अब जीरो अल्फा बीटा नहीं है, अब जीरो क्या है? 1 by 2 अल्फा एंड 1 by 2. कहता अब बता इक्वेशन क्या होगी? मैंने कहा देख भाई मैं कैसे करता हूं, कुछ कॉमन आ जाएगा यहां से. चलो यार, अंदर क्या बचेगा? ये तो है ही क्या, 1 by 4. यार इसकी वैल्यू कैसे निकल जाती, मजा आ जाता. निकालो चलो साइड में. 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा की वैल्यू क्या करते हो इसका? अच्छा क्या आएगा ऊपर? अल्फा प्लस दैट इज 1 by 4. अल्फा बीटा कितना है? तो कितना आ गया मेरे पास है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 by 2 और 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा कितना आ गया? -1 by x प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? तो यह फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 8x माइनस 1 by. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे. एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो बस, फिर आप जा सकते हो. ध्रुव गवर्नमेंट क्लास के साथ मिलके जाना. चलो लास्ट क्वेश्चन. ये क्लियर है? जाने के लिए मत बोलो. होमवर्क क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है? गुड. अल्फा बीटा कितना है? पक्का? Find a new quadratic equation. Find a new quadratic equation whose zeros are 1 alpha by beta comma beta by alpha. Whose zeros are alpha by beta comma. कैसे करोगे? सबसे पहले फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या होता है? ये तो होता है फॉर्मूला. हमें नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके अल्फा की वैल्यू क्या है? बोलो. अल्फा बाय बीटा.
और बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू। अच्छा यार देखो 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 यार, ये निकालना है यार मुझे, वैल्यू इसी कैसे मिलेगी, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। लास्ट क्वेश्चन चलो कर ही लेते हैं ना। क्या निकाले इसका एलसीएम, क्या होगा इसका, ऊपर क्या आया, काश मेरे पास कोई टेक्निक होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का। कोई फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, चल निकाल, चल चलो निकालो निकालो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर 4, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, और अल्फा बीटा, ओहो 4 - 2 2 होता है। हाँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, अल्फा बीटा कितना आ रहा है, तो मेरा अब देखो, और यहां पर तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से, तो क्या बचा, अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, क्या आई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, आंसर एकदम चेंज है, आ गया, बस थर्ड का चेंज हुआ है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाय, मजा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।